खबर को हम शुरू करें। आप यह तस्वीर देखो जो मेरे पीछे लगी हुई है। यहां दो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। यह दोनों व्यक्ति खास हैं, लेकिन एक वर्तमान में बहुत खास हो गए हैं और एक पहले खास थे। अब उन पर विश्वास थोड़ा पार्टी कम कर रही है, तभी तो उन्हें बड़े पद तक नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके साथ साथ एक गाना सुन लें, क्योंकि इस गाने के साथ ही पूरी खबर शुरू होने वाली है। थोड़े से शब्द लगाएंगे, कॉपीराइट आ सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा एपिसोड जिसमें हम यह बताएंगे कि हु इज सिंह, हु इज किंग। जी हां, सिंह तो दोनों हैं। एक शख्स का नाम है भूपेंद्र सिंह, दूसरे शख्स का नाम है गोविंद सिंह। लेकिन किंग कौन है? किंग, समझ रहे हैं ना आप? राजनीति में किंग होना बेहद आवश्यक होता है। भूपेंद्र सिंह जो पहले मंत्री थे, गोविंद सिंह जो अब मंत्री है, और अब दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। बयान सुन लीजिए। बार बार कह रहा हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करो, क्योंकि वहां पर इलीगल तरीके से असामाजिक तत्व कुछ जो और लोग हैं मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। जहां गड़बड़ी है तो अगर सरकार के लोग हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो ये व्यवस्था जहां गड़बड़ी हो ठीक कैसे होंगी? तो इसका मतलब क्या हम अधिकारियों को खुली छूट दे दें क्या? तो अगर हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो कौन ध्यान में लाएगा? कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया, कांग्रेसियों को मैं नहीं लाया। कांग्रेसियों को जब चुनाव हो रहे थे उसमें मध्य प्रदेश के जैसे अन्य विधायक, पूर्व विधायक शामिल हुए, ऐसे ही सागर के एक पूर्व विधायक भी शामिल हुए थे। तो उसमें मैंने नहीं किया, वो तो पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने किया। जहाँ तक मैंने सुना है विद्यार्थी परिषद से आदरणीय राजनाथ सिंह भी आए हैं। तो आप विद्यार्थी परिषद से आए हुए व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये कि आप पार्टी से ऊपर हो गए हो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो पार्टी देख रही है, शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। मुझे ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। सुना आपने बयान के बाद आपको लगा होगा ना कि जो मेहमान बनकर आए थे वह मेजबान बन गए। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए गोविंद सिंह राजपूत बुंदेलखंड में अपना ऐसा दबदबा बनाते गए कि वह आज भी मंत्री है, जबकि उसी बुंदेलखंड से जहां राजनीति का सबसे बड़ा दंगल होता था, वहां दो धुरंधर को भारतीय जनता पार्टी ने पछाड़ दिया है और उन्हें साइड में बिठा दिया है। एक शख्स जिनका नाम है पंडित गोपाल भार्गव, अपराजय योद्धा, आज तक हारे नहीं हैं, लगातार 1-2 नहीं 10 चुनाव जीत गए। और दूसरे हैं भूपेंद्र सिंह। दोनों पहले मंत्री थे, लेकिन अब दोनों मंत्री नहीं हैं, केवल महज विधायक हैं। आप सोच कर देखिए। और जो मैं कह रहा हूं, जो मेहमान बनकर आए थे वह मेजबान बन गए। तो गोविंद सिंह राजपूत जो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। और बुंदेलखंड यानी सागर सेंटर की अगर हम बात करें तो एकमात्र मंत्री अब वही है। जो मेहमान बनकर आए थे वह मेजबान बन गए। तो आपसे हम यही कहते हैं कि शादी में तब तो समझ में आता है कि फूफा का मुंह क्यों फूल जाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मैं आशुतोष शर्मा था। बहुत सारी जानकारी आपको बातों ही बातों में दे जाऊंगा। कभी कभी सीधा सीधा बोल जाऊंगा, कभी कभी घुमा फिरा के। शब्दों की मर्यादा हमें भी रखनी है। राजनीति है, कब कौन पे किस पर मानहानि का केस आ जाए। नमस्कार।